हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग का जो बेसिक चीज़ होता है क्या होता है, तुम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला तुम लोग को पहले याद रखना है। फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे लिया जाता है उसको समझना है। उसके बाद हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या फार्मूलाज आते हैं उसको याद रखना है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो ये सारे हम लोग का इंटीग्रेशन में मेन रहता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल में। फिर उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है तो उसको आज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 + cot x / x + log sin x। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, हम लोग का जो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, तो हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, f' x / fx फॉर्म में, f' dx / fx। तो इसमें क्या होता है, fx को हम लोग सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो f' dx उसका डेरिवेटिव में आ जाता है। तो इसका जो आंसर आता है हमेशा log fx आता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट लेना कोई ज़रूरी नहीं। अगर तुम लोग देख रहे हो कि ये फॉर्म में है तो डायरेक्ट fx मतलब log डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है उसको log के अंदर लिख दो प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो उसका आंसर बन जाएगा। तो अभी हम लोग को क्लियरली दिख रहा है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x होता है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x का डेरिवेटिव होता है cot x। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है नीचे क्या है, fx दिया हुआ है और ऊपर क्या है, उसका डेरिवेटिव है f'(x). तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिखूंगा log x + log sin x + तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है e⁻³ log x × x⁴ dx। तो e और log का अंदर जो रिलेशन है उसको पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, e और log के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग को मालूम है e⁻log x = x होता है। अगर बेस में e हो, अगर बेस में कुछ ना दिया हो तभी हम लोग e⁻log x को x लिखेंगे। और e⁻log के पहले अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि n दिया हुआ है, n log x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻log x⁴n। तो ये बन जाएगा x⁴n। तो जहाँ पर भी तुम लोग का e का पावर में log दिख रहा है तो उसको हटा दो, e और log दोनों को हटा दो, जो तुम लोग का x के जगह में है उसको लिख दो। तो e⁻log x क्या होता है, x होता है, और e⁻n log x क्या होता है, x⁴n। तो ये क्वेश्चन वैसे ही फॉर्म में दिया हुआ है e⁻³ log x। तो जैसे कि n log x के लिए x⁴n होता है, तो 3 log x के लिए क्या होगा, x⁴। तो ये हो गया x⁴ × x⁴, मतलब x⁷ तो x⁴ का इंटीग्रेशन होगा x⁸/8 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है x² × sin x³। तो ज़्यादातर क्या होता है, साइन के अंदर अगर हम लोग का कोई दूसरा फंक्शन या फिर x का कोई डिफरेंट पावर्स रहता है तो हमेशा उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग लेते हैं। तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव हम लोग को क्वेश्चन में चाहिए होता है। तो जैसे कि x³ दिया हुआ है तो sin x³ इज़ नॉट ए इंटीग्रेबल फंक्शन। तो हम लोग को x³ का डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, पर हम लोग को x² दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करके 3x² इसको बना सकते हैं। तो x³ को सब्स्टिट्यूट ले जाएंगे तो sin t, जैसे कि मैंने t सब्स्टिट्यूट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, sin t dt। और यहाँ पर हम लोग को 3 चाहिए तो 3 डिवाइड करेंगे तो 1/3 sin t dt। तो ये हो जाएगा 1/3 - cos t dt, मतलब 1/3 - 1/3 cos x³ dt प्लस c। तो मैं उसका मतलब डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकता हूँ। अगर तुम लोग को लिखना है तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट लेंगे, x³ को सब्स्टिट्यूट लेना है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x² और dt/dx, और x² dx = 1/3 dt। तो इसको क्या लिखूँगा, यहाँ पर x² dx हो गया 1/3 dt एंड ये हो गया sin t × 1/3 dt। ठीक।
अभी 1/3 बाहर आ जाएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी। तो शॉर्ट क्वेश्चन का अगर एग्ज़ाम हो तो ट्राई करना उसको मुंह में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरा क्या आएगा। एक्स क्यू का डेरिवेटिव होता है 3x², तो यहाँ पर मेरे को 3x² बनाना है। इसको 3x² dx बन गया dt। तो 3x² कैसे बनाऊंगा, इसको 1/3 बाहर में डिवाइड करूंगा, तो 1/3 3x² dx बन गया तुम लोग का dt, और ये हो गया साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस एक्स क्यू हो गया, -1/3 कॉस एक्स क्यू। तो इसको डायरेक्ट ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में भी तुम लोगों का वही फॉर्म में दिया हुआ है tan QX इंटू sec²x। तो हम लोग को मालूम है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x होता है। तो मतलब ये हो गया तुम लोग का क्या, dt ये हो गया TQ। तो आंसर क्या होगा, t⁴/4। t क्या है, tan x है, मतलब 10⁴x/4। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो तुम लोगों को वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, tan x को t, tan x t हो गया, tan x का डेरिवेटिव हो गया sec²x dt/dx, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो sec²x dx इज इक्वल टू dt। तो जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का और उसके साथ जो dx होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, dt। अगर t हम लोग सब्सटीट्यूट लिए हैं तो ये हो गया dt, ये हो गया tq। तो tq dt, तो tq का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 प्लस c, और 10⁴ x/4 प्लस c। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है e⁴x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का एक रूल है। अगर हम लोग का e⁴x इंटू fx प्लस f' होता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है e⁴x fx प्लस c होता है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, इसमें कुछ मेरे को सॉल्व नहीं करना है। तो मेरे को पहले जो भी अंदर दिया हुआ है, कौन सा fx होगा कौन सा f' होगा, तो वो तो देखने से पता चल जाएगा। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो मतलब साइन एक्स हो गया मेरा fx, तो ये हो गया f'। तो एग्जैक्टली वही फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा e⁴x इंटू साइन एक्स प्लस सी। अगर तुम बोलोगे कि cos x को हम लोग fx लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को माइनस साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन एक्स नहीं दिया हुआ है। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, प्लस cos x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स को fx लेंगे और cos x को f'(x) लेंगे। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस cos x को fx लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर माइनस चाहिए, तो माइनस तो मैं ला नहीं सकता। अगर मैं माइनस करता हूँ तो फिर दोनों में माइनस करना पड़ेगा, बाहर में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्म में है fx प्लस f'(x). तो आंसर क्या है, e⁴x fx। इसको याद रख दो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैं डायरेक्ट लिखूँगा आंसर। तो मेरे को पहले भी इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, तो तुम लोग समझ चुके होगे कि क्या है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं tan x को सपोज t लेता हूँ, तो ये dt बन जाएगा। तो t⁶ dt मतलब t⁴7/7। तो t क्या है, tan x, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁷x/7 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो इसे कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट तुम लोगों को पता चल जा रहा है इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो नीचे क्या है, नीचे fx है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है f'(x). तो ये f'(x/fx फॉर्म है, तो उसके बारे में मैंने बोला, क्या बोला कि इसका आंसर क्या होगा, log fx, मतलब log डिनोमिनेटर 3 + 2 sin x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या रहेगा, 8 नंबर क्वेश्चन e⁴x इंटू sec x इंटू 1 + tan x। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
ई टू दी पावर एक्स, सेक एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो मैंने पहले ही इसको बोला, जो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन में था, ये अगर एफ एक्स होता है तो ये क्या होता है एफ डैश एक्स। तो ये वही फॉर्म में है, ई टू आर एक्स होल इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है ई टू आर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो इसको लिखूंगा ई टू आर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में log x का पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log n log x बाय x। तो अभी देखो, अगर log x को मैंने सब्सटीट्यूट ले लिया t, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया dt, तो ये t dt हो गया, n बाहर चल जाएगा, तो ये n इंटू क्या हो जाएगा t dt। टी डी टी कैसे होगा, log x को हम लोग t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, इसका dt बाई डी एक्स को इधर ले आएंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है 1 बाई एक्स, ये डी एक्स तो वो बन गया डी टी और log x बन गया t, n आ गया बाहर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और t के जगह में हम लोग क्या डालेंगे log x डालेंगे, तो n इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो मेरा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है 10 नंबर 11 एंड 12। तो ये सब मैं डायरेक्ट मुंह में करूँगा, कुछ सॉल्व नहीं करना है, मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो पहला बात है log x टू दी पावर n दिया हुआ है, तो उसका जो पिछला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्या दिया हुआ था log x टू दी पावर n। तो log x टू दी पावर n को हम लोग n log x लिख सकते हैं, लेकिन log x होल टू दी पावर n इज नॉट इक्वल टू n log x। जो x का पावर में है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। बट log x का जो होल का पावर में n है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी log का नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट लेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट लेंगे, log x को लेंगे। तो log x को अगर मैं t लेता हूँ तो dx बाई एक्स dt बन जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया dt, ये हो गया t टू दी पावर n। तो t टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा t टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो t क्या है log है, तो log x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो मैंने कोई कुछ भी सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट उसका आंसर लिखा। तो ये क्वेश्चन में e का पावर में log है, तो मैंने पहले बोल चुका है e का पावर में log है तो उसको हटा दो, जो बच रहा है उसको लिखो। तो e log को मैं हटा दिया, क्या है sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो हम लोग को मालूम है sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अगर मैं sin x को t लेता हूँ तो cos x dx dt बन जाएगा, तो t dt फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू। टी स्क्वायर बाई टू मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन एक्स को हम लोग t लेंगे, तो टी स्क्वायर बाई टू मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसको भी मैंने डायरेक्ट लिखा, कुछ सॉल्व नहीं किया। वैसे ही तुम लोग उसको ये सब क्वेश्चन को खुद ही प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखो साइन एक्स को अगर मैं सब्स्टिट्यूट लेता हूँ t, तो cos x dx बन जाएगा dt। तो ये क्या हो गया टी क्यू डी टी, टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा t टू दी पावर 4 बाई 4। तो t मेरा क्या है साइन x है, तो साइन टू दी पावर 4x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो मेरा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है cos टू दी पावर 4x साइन x dx। तो पहला बात है यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट किसको लूँगा cos x को लूँगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को माइनस लाना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज इसको माइनस साइन एक्स करता हूँ, तो बाहर में एक तो माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया। अभी मैं सब्स्टिट्यूट किसको लूँगा कॉस को सब्स्टिट्यूट लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो t टू दी पावर 4 dt, t टू दी पावर 5 बाई 5। तो आंसर क्या होगा माइनस टी टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c, मतलब t किस
हम लोग टी किसको लिए हैं, कॉस को, तो कॉस टू दी पावर 5x/5 प्लस सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन ये सेक क्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेक को सब्सटीट्यूट लेते हैं, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर टेन को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट लेते हैं तो हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक सेक एक्स बच जा रहा है, तो फिर उसको हम लोग को टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स को सब्सटीट्यूट ले जाएंगे। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूंगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये जो सेक क्यू था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये जो पार्ट बन गया वो मेरा डी टी बन जाएगा अगर मैं सेक एक्स को टी लेता हूँ, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, मतलब सेक क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी। फिर नेक्स्ट हम लोग का 1/1 प्लस ई टू आर एक्स डी एक्स। तो पहला बात है, अगर हम लोग उसको एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स फॉर्म में लाते हैं तो ऊपर हम लोग को एक तो ई टू दी पावर एक्स चाहिए, तो अगर नहीं दिए हुए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू आर एक्स डी एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, ई टू आर एक्स इंटू ई टू आर एक्स प्लस 1। तो सपोज मैंने ई टू आर एक्स को सब्सटीट्यूट ले गया, ठीक है, ई टू आर एक्स को सब्सटीट्यूट ले रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू आर एक्स को अगर मैं टी ले रहा हूँ तो ई टू आर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू आर एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आऊँगा इक्वल टू डी टी, तो ये हो गया मेरा डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी हो जा रहा है, तो उसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोगों को मालूम है तो उसको स्प्लिट करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर पार्शियल फ्रैक्शन मालूम नहीं है तो उसको सम ऑफ टू स्क्वायर या फिर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो एलसीएम t इंटू टी प्लस 1 है, तो इधर आ जाएगा t प्लस 1 माइनस टी, टी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसके जगह में मैं इसको लिख सकता हूँ। अभी इंटीग्रेट करो, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो यहाँ पर log t माइनस log t प्लस 1 क्या हो जाएगा, log t बाई t प्लस 1 प्लस c। अभी t की जगह में क्या डालेंगे, e टू दी पावर x, तो ये हो गया log e टू पावर x बाई e टू पावर x प्लस 1 प्लस c। और ये स्टेप से हम लोग और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है हम लोग का डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेट किया। अगर वो चीज़ हम लोग को मालूम नहीं है तो इसको हम लोग और एक तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी। तो इसको मेरे को सम ऑफ टू स्क्वायर में लाना है, दो तो चीज़ का स्क्वायर रहना चाहिए। तो अगर इसको मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में लाना हो तो एक तो हो गया टी स्क्वायर, फिर 2 इंटू टी रहेगा, 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे को ए तो मालूम चल गया कि मेरा ए टी है, ए का स्क्वायर है, फिर 2ab, बी क्या डालूंगा तो ये टी बन जाएगा, तो बी में डालूंगा 1/2,
तो वही चीज़ है, उसको मैंने ये फॉर्मेट में लिखा। फिर भी मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे को b का स्क्वायर भी चाहिए, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर में लिखूंगा 1/4, जो कि नहीं था यहाँ पर, तो उसको मैंने माइनस करना है। तो मेरा ये पार्ट जो है ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो इसको क्या लिखूंगा, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो बन गया ये। उसके बाद क्या आ रहा है 1/4, तो उसको लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी आएगा। तो इसके जगह में मैंने ये फॉर्म है उसको लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। तो इसके साथ मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ तो x के जगह में मेरा t प्लस 1/2 है और a के जगह में मेरा 1/2 है। तो उस हिसाब से मेरे को फॉर्मूला डालना है। तो 1/2 इंटू 1/2 2a के जगह में मैंने डाला 1/2, फिर लॉग x के जगह में डालूंगा t प्लस 1/2 माइनस 1/2, t प्लस सॉरी x माइनस है, तो x के जगह में मेरा क्या है यहाँ पर t प्लस हाफ है और a के जगह में हाफ है, तो x माइनस a। नीचे ये प्लस होगा x प्लस से प्लस हाफ प्लस, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, लॉग ये हो गया तुम लोगों का t ऊपर आ गया, नीचे आ गया t हाफ प्लस हाफ मतलब 1, t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अभी t के जगह में हम लोग डाल देंगे जो सब्सटीट्यूट लिए थे e⁻x बाय e⁻x प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे तुम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तो उसको सॉम ऑफ टू स्क्वायर करके फॉर्मूला डालना है। ये इस टाइप का फॉर्मूला रहता है, तो उसको पुट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर मालूम है तो पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत इजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो पिछला क्वेश्चन जैसे ही था वैसे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर नीचे पहले e⁻x मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि e⁻x को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव वही e⁻x होता है जो हम लोग को ऊपर में चाहिए। तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, e⁻x मल्टीप्लाई कर दिया। अभी e⁻x को मैंने सपोज t ले लिया, e⁻x इक्वल टू t, तो e⁻x का डेरिवेटिव वही e⁻x होगा, dt बाई dx, dx को लेफ्ट में लाएंगे तो e⁻x dx हो जाएगा dt। अभी मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, और dt बाई t इंटू 1 प्लस 2t। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं। तो रॉप में उसको चेक करना है, अगर दोनों को अलग कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर ठीक आ रहा है वही तो उसको उसके जगह में उसको पुट कर देंगे। अगर ऊपर कुछ कांस्टेंट आ जा रहा है तो उसको हम लोग को फिर कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे अलग करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, और t इंटू 1 प्लस 2t एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2t माइनस टी, ठीक है, 1 प्लस 2t माइनस टी। लेकिन हम लोग का ऊपर क्या आ जा रहा है, 1 प्लस टी आ जा रहा है, t इंटू 1 प्लस 2t। तो मतलब ऐसे नहीं लिख सकते। अगर इसको मैं 2t बना देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2t माइनस 2t। तो ये चीज़ आ रहा है, लेकिन ये जो 2 मेरा नहीं था, अगर मैं उसको ये फॉर्म में लाना चाहता हूँ इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको कर दूँगा 2t इंटू 1 प्लस 2t। तो अभी 2t इंटू 1 प्लस 2t की जगह में मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा वही चीज़ आ रहा है, 1/2t इंटू 1 प्लस 2t। तो इसको थोड़ा तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर अलग करते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करने पर ये चीज़ आ जाएगा।
तो 2 इंटू ये क्या बन गया मेरा 1/2t माइनस 1 प्लस 2t। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो इतना ही आएगा। ये 2 मेरा नहीं था नीचे, इसलिए इसके लिए मैंने ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी इसको अलग करूँगा और फिर सबको सॉल्व करूँगा तो इतना ही आएगा। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2t। 1/2t का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और 1/t प्लस समथिंग t प्लस एनी कांस्टेंट k उसका इंटीग्रेशन भी log t प्लस k होता है। लेकिन अगर t का कुछ कोफिशिएंट मान लो at दिया हुआ है, यहाँ पर a हो गया t का कोफिशिएंट, तो वो a क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा log 80 प्लस के डिवाइडेड बाई a। तो पहला जो मेरा इंटीग्रेशन है इसका तो 1/2 को हम लोग साइड कर देंगे, 1/2 इसको लिखेंगे log t। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर देखो t का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरा इंटीग्रेशन ये फॉर्म में रहता है 80 प्लस एनी कांस्टेंट k, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/k log 80 प्लस k, 1/80 प्लस k। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a log 80 प्लस k, मतलब जो भी t का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस 2t प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अभी 1/2 को बाहर लाऊंगा तो ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log t बाई 1 प्लस 2t प्लस c। तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी t की जगह में e टू और x डाल दूंगा, तो log e टू दी पावर x 1 प्लस 2 e टू और x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये मेरा आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में तुम लोगों को देखो डायरेक्ट tan इनवर्स x को हम लोग सब्सटीट्यूट लेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये टी क्यू बाई टी क्यू इंटू डी टी हो जाएगा, तो t टू दी पावर 4/4। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan इनवर्स x टू दी पावर 4/4 प्लस c। और क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसे ही है। 5 प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो इसको मैं अगर t लेता हूँ तो ये तुम लोगों का ये फॉर्म में आ जाएगा dt बाई टी टू दी पावर 4। तो t टू दी 4 का इंटीग्रेशन होगा t टू दी पावर 4 को ऊपर लेंगे तो -4 प्लस 1 -3/-3 और -1/3 टी क्यू और -1/3 टी के जगह में हम लोग किसको लिए थे 5 प्लस 10x टू दी पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगर तुम लोग वीडियो लाइक करते हो या फिर तुम लोगों को ये पसंद आता है तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ज़्यादातर तुम लोग देख नहीं रहे हो फुल वीडियो, बहुत कम ही देख रहे हो। तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझना है, तो वीडियो को पूरा तक देखो। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।